फ्रेंड्स, माई सेल्फ तनीषा पाटीदार एंड वेलकम टू एटी एजुकेशन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो आइए हम जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है और इक्वेशन क्या होती है। दोनों अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो केमिकल रिएक्शन यानी द प्रोसेस ऑफ इंटरएक्शन ऑफ केमिकल्स टू फॉर्म अ न्यू केमिकल इक्वेशन। केमिकल इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, यानी कि ऐसी प्रोसेस जिसमें कि केमिकल्स का इंटरेक्शन होता है और ताकि एक नई केमिकल रिएक्शन बन सके, उसको हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन। इसका एग्जांपल है हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, यानी कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे और साथ में पास आएंगे तब क्या बनता है, वाटर। ये तो सभी को पता होगा कि वाटर बनता है। जैसे कि जब H2O बनता है, H2O क्या है, केमिकल नेम है। H2O आप तो जानते ही हो कि H2O वाटर का केमिकल नेम है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिले तो वाटर बना। नेक्स्ट हम जानेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन यानी मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शंस विद द हेल्प ऑफ दिस केमिकल फॉर्मूला एंड सिंबल इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। समझ आया कि नहीं आया? आई होप आपको समझ तो नहीं आया होगा, तो मैं आपको समझाती हूँ। मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन यानी कि एक ऐसी मेथड जिसमें हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं किसकी हेल्प से, केमिकल फॉर्मूला और सिंबल्स की हेल्प से, तो वो कहलाएगी केमिकल इक्वेशन। फ्रेंड्स, समझ आया? आई होप आपको समझ आया होगा कि केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है। अब हम जानते हैं केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म MgO, यानी कि जब मैग्नीशियम एयर में जब बर्न होगा तो क्या बनेगा, MgO बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। पर अब हम जानते हैं इसकी इक्वेशन क्या बनी है। केमिकल इक्वेशन ये है, तो हम केमिकल इक्वेशन जानेंगे तो Mg प्लस O2, Mg प्लस O2 तो क्या बना, MgO बना। पर ये अनबैलेंस्ड है, तो पहले हम इसको बैलेंस करेंगे। तो यहाँ 2 लगाएंगे तब जाके यहाँ 2 लगेगा। समझे फ्रेंड्स? यहाँ 2 लगाएंगे तो यहाँ 2 लगेगा, तो क्या बनेगा, 2Mg प्लस O2 इज इक्वल्स टू 2MgO। तो फ्रेंड्स, हम आने वाले वीडियोस में जानेंगे कि केमिकल इक्वेशंस कैसे बनाई जाती है, इनको बैलेंस कैसे किया जाता है। अभी बहुत सारी अनबैलेंस्ड इक्वेशन को भी बैलेंस करना सीखेंगे। तो आइए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शंस। तो पहले आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें हम अब पढ़ने वाले हैं द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। तो पहले हम इस डेफिनेशन को जानने से पहले जान लेते हैं कि रिएक्टेंट्स क्या होता है और प्रोडक्ट्स क्या होता है। तो रिएक्टेंट्स यानी कि इस एरो के इधर जो इक्वेशन बन रही है ये दोनों रिएक्टेंट्स होंगे। क्यों? क्योंकि जब ये रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और जब ये रिएक्ट करके एक और नया जो रिएक्शन बनाएंगे, जो केमिकल इक्वेशन बनाते हैं, वो है ये हमारा कहलाएगा प्रोडक्ट। CO2 क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट बन के आया है, तो इसलिए ये कहलाएंगे रिएक्टेंट्स और ये कहलाएंगे प्रोडक्ट्स। तो आइए अब हम जानते हैं, डेफिनेशन की तरफ चलते हैं और डेफिनेशन को जानते हैं। तो है द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स, यानी कि ऐसा रिएक्शन या ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 से या 2 से ज्यादा जब रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं तो वो क्या फॉर्म करेंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट, जिससे हम जो हमारा सिंगल प्रोडक्ट यानी कि ये वाला प्रोडक्ट जो लास्ट में हमारा पूरा प्रोडक्ट निकल के आता है, सिंगल प्रोडक्ट बनता है, उसको हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। या देखो, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है लाइक A प्लस बी इज इक्वल्स टू AB, यानी A को और B को जो प्लस किया तो हमारे पास क्या बन के आया है, AB। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की तरफ। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, इन दिस रिएक्शन अ कंपाउंड splits into 2 or more substances is called decomposition reaction, यानी कि ऐसा कंपाउंड जो कि स्प्लिट होता है। स्प्लिट यानी अलग अलग होना, स्प्लिट यानी तो ये होता है कि अलग अलग होना, यानी कि एक कंपाउंड जब 2 से या 2 से ज्यादा में स्प्लिट होएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं A है तो ये A इज इक्वल्स टू B प्लस C में हुआ, मतलब अलग अलग हो गए, B और C अलग अलग पार्ट्स हो गए। ठीक है, उसके A था, एक रिएक्शन A थी और A के 2 अलग अलग, मतलब स्प्लिटिंग हो गई, उसकी 2 अलग अलग रिएक्शंस बन गई B और C।
जैसे कि अब हम एग्जांपल के तौर पे जानेंगे ZnCO3। ZnCO3 को हम क्या बोलते हैं, जिंक कार्बोनेट। इसका मतलब हुआ ZnO बन जाएगा प्लस CO2 बनेगा, मतलब जिंक ऑक्साइड बनेगा और CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में जानेंगे अब हम फ्रेंड्स। तो पहले आता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो उसमें हम जानते हैं व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड बाय हीट, यानी कि जब डिकम्पोजिशन जो है, कंपाउंड्स जो है कैरिड हीट के द्वारा कैरी किए जाएंगे तो वो स्प्लिट हो जाएंगे। जैसे कि CaCO3, जब CaCO3 को हीट के द्वारा करेंगे तो कैसे स्प्लिट होंगे, उनके कंपाउंड्स एक CaO में बदलेगा और एक CO2 में जाएगा, यानी कि CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, और पहले क्या था CaCO3। ठीक है, CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अब इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। अब हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो उसमें हम सबसे पहले जानेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीट, यानी कि जब डिकम्पोजिशन यानी कि जब हीट के द्वारा डिकम्पोजिशन किया जाएगा तो वो कहलाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन फ्रेंड्स। तो जैसे कि CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट जब हीटेड मतलब हीट से किया जा रहा है, गर्म किया जाएगा, तो वो कैसे स्प्लिट होएगा, CO में हो जाएगा और CO2 में हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड में हो जाएगा और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में भी स्प्लिट हो जाएगा, दोनों अलग अलग स्प्लिट हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। जब डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू पास होगा तो उस वक्त इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होएगा। तो इसमें देखो H2O है, तो वो H2O जब इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर से पास होगी, H2O क्या है, वाटर है, मतलब एक्वस सॉल्यूशन है, तो जब वाटर इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो क्या बनेगा 2H2 प्लस O2। ये अलग अलग ब्रेक डाउन हो जाएंगे। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम देखेंगे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। When decomposition is carried out in the presence of sunlight, यानी कि जब डिकम्पोजिशन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के टाइम पे कैरी की जाती है उसको हम कहेंगे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल है 2Ag प्लस Br2। इसका ये क्या बना 2AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, I hope you like this video and please like, share and subscribe our video। और अगले टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे कमेंट्स में भी बताइए कि मैंने कैसा बनाया। और फ्रेंड्स, मैंने आपको वैसे भी बहुत ज़्यादा इजी डिफाइंस बताई है, यानी कि डेफिनेशंस मैंने आपको बहुत इजी बताई है। तो आप चाहें तो आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और उन्हें भी बताइए ताकि हमारे कमेंट्स और व्यू बढ़ सके और हम मोटिवेटेड होकर आपके लिए और अच्छे वीडियोस ला सकें।